लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। अकाउंटेंसी विषय का 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं और चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण। शुरू कर दिया जाए तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ABC are equal partner in a firm, B retires and remaining partner decide to share profit of the firm in the ratio of 5:4। मतलब कि पहले से वो इक्वल पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वल है। इक्वल है का मतलब 1:1:1 है और नया वो लोग डिसाइड किया है कि 5:4 के रेशियो में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो पूछा है तो फार्मूला लगा देना गेनिंग रेशियो का, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बना लेना। ठीक है बात? बोलो गेनिंग रेशियो का फार्मूला बता दो जल्दी से। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और जान के आपको हैरानी होगी कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार बोर्ड में। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/C और 1/6 और C रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो बताइए। इसमें भी कैलकुलेशन है और वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा या ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। और साथ ही साथ ये 1/2, 1/3, 1/6 को आप लोग थोड़ा सा रेशियो को ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक से लिखने का मतलब नीचे वाला इक्वल होना चाहिए, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बात? न्यूमेरिकल है, मतलब मेरे कहने का है कि बना लेना। हम लोग को इस क्लास में केवल और केवल क्या करना होता है? थ्योरी क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रैक्टिकल्स को आप सभी जानते हैं, हम लोग अलग से करते हैं। ठीक है बात? किसी ने किया है? यस सर, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फिर से बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। कहता है कि गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इज, मतलब कि गुडविल जो पेड किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को, वो किस रेशियो में पेड किया जाता है? अरे भाई, एक पार्टनर रिटायर होके जाएगा तो उसको गुडविल में हिस्सा चाहिए ना। उसको गुडविल में हिस्सा किस रेशियो में चाहिए? उसको उसके ओल्ड रेशियो में चाहिए। उसको किस रेशियो में चाहिए? उसको उसके ओल्ड रेशियो में चाहिए। और यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया होता कि भरपाया कौन करेंगे, कंपनसेट कौन करेंगे, तो बचे हुए पार्टनर और पूछता कि कौन से रेशियो में, तो आंसर हो जाता गेनिंग रेशियो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दिया जाएगा गुडविल, कौन से रेशियो में दिया जाएगा? तो उसको उसके ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाई जाती है उसके। कहता है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। बाबू, अगर रिटायर पार्टनर होके जा रहा है, पार्टनर अगर रिटायर होके जा रहा है तो उसका जो पैसा है अगर हम पेमेंट नहीं किए तो किस रूप में दिखता है? सीधा सा सवाल वही पूछा है कि रिटायरिंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि अगर कोई अमाउंट है जो रिटायरिंग पार्टनर का बच गया है, बाकी लग गया है, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कैसे, किस रूप में दिखाया जाएगा? लोन के रूप में दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड। ध्यान देना बाबू, डेबिटेड पूछा है। मैंने अक्सर बताया है आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चन डेबिटेड या क्रेडिटेड करके पूछे तो आप लोगों को जर्नल एंट्री क्लियर पता होना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री क्लियर पता है तो देख लीजिए डेबिट पूछा है कि क्रेडिट पूछा है, उसके हिसाब से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पूछा है कि शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर, यानी कि जो गुडविल का हिस्सा होता है रिटायरिंग पार्टनर का, उसका भरपाया कौन करता है? बचे हुए पार्टनर। तो बचे हुए पार्टनरों का कैपिटल जो है वो डेबिट होता है। किस रेशियो में डेबिट होता है? जिस रेशियो में वो लोग गेन किए हैं उसी रेशियो में भरपाया करेंगे, तो उसी रेशियो में ना डेबिट होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गेनिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एंट्री नहीं पूछा था, यहाँ रेशियो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेएबल इन द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि जो क्लेम होता है, क्लेम का मतलब जो भी रिटायर हुआ पार्टनर का हिस्सा है, रिटायर हुए पार्टनर का जो हिस्सा है वो हिस्सा हम लोग पेड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। किस रेशियो में या किस तरीके से, तरीका पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है फुल्ली इन कैश। क्या पूरा का पूरा रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है वो पूरा का पूरा कैश में दे दें? कोई दिक्कत? दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी
फुल्ली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, क्या ना दे करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पार्टली इन कैश एंड पार्टली एज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, कुछ पैसा कैश में दे दे या कुछ लोन में ट्रांसफर कर दे, कर सकते हैं? कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर, बहुत भारी भरकम सवाल पे हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 7। और ये इतना भारी सवाल एग्जाम 2021 में पूछ दिया था, 2021 में पूछ दिया था, बच्चे घबरा गए होंगे। पूछा क्या है? गेनिंग रेशियो मीन्स, फॉर्मूला पूछ दिया है गेनिंग रेशियो का। बन पा रहा है? समझ में आ रहा है सवाल? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख नहीं, जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। हमको समझ नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव में गलती कैसे हो जाता है। हो जाता है, मैंने भी किया था। ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या निग्लिजेंस जिसको बोलते हैं ना, कि ध्यान नहीं गया, थोड़ा सा जानते हुए भी गलती कर दिए मिस्टेक से, उस तरह से हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करते समय दिमाग को ओपन रखेंगे, है ना। चलिए, हड़बड़ाएंगे नहीं, पर्याप्त समय रहता है एग्जाम में, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ाइएगा नहीं तो सही सही मार के आइएगा, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखो बाबू सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सवाल दिया है। सुनो सुनो, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित इस रिटायरमेंट चैप्टर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित कोई टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये लाइफ इंश्योरेंस जो टॉपिक है, ये डेथ चैप्टर में अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है, अगले चैप्टर में, ठीक है बात। और इसलिए हो सकता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप लोगों से ना बन रहा हो। ऐसा 2-3 क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर में, इस बुक में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। और आप लोग खुद सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिटायरमेंट के कंडीशन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब ये टॉपिक को अगले चैप्टर में समझाया है, इसलिए हम भी अगले चैप्टर में समझाएंगे, हम ऐसा कह रहे हैं। चूँकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित अगर कोई सवाल देगा तो फिलहाल उसको हम लोग छोड़ देंगे। जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये सवाल हम लोग से बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर मैं आंसर देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों का जो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो फिलहाल बहुत समझाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित सवाल जो है वो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 2 या 3 सवाल दिए हुए हैं, उसको हम लोग छोड़ देंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन था ये, 9 नंबर पे आते हैं, ध्यान दीजिए 9 नंबर पे। इफ गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, पढ़े हो क्या? अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिया हो तो इट विल बी डेबिटेड टू, तो इसको डेबिट किया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट में, या रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट में, या ऑल पार्टनर्स अकाउंट में, या रिमेनिंग पार्टनर में। क्योंकि बाबू ओल्ड गुडविल माना जाएगा ना उसको, और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनरों को, तो ओल्ड पार्टनरों का कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है। ओल्ड पार्टनरों का माने सभी ओल्ड पार्टनरों का, जो रिटायर होकर जा रहा है वो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल पार्टनर्स अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है जिसको फुल पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, फुल पेमेंट नहीं दिया जा रहा है ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, यानी कि जो भी उस रिटायरिंग पार्टनर का पैसा है, उसका पैसा अगर हम इमीडिएटली तुरंत पैसा उसको नहीं दे रहे हैं कैश में, देन द बैलेंस इज ट्रांसफर टू, तो उसका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पर? सिंपल सी बात है भाई, लोन अकाउंट में। सामने वाला व्यक्ति रिटायर होकर जा रहा है, उसका पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? वो लोन कहलाएगा, ठीक है बात। ये तो पढ़ा रखे हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 पे आ जाइए जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बाबू बताएंगे कि कौन से रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को उसके गुडविल के लिए कंपनसेट किया जाता है? कौन से रेशियो में कंपनसेट किया जाता है? क्या गेनिंग रेशियो में कंपनसेट किया जाता है, या क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट किया जाता है, या क्या ओल्ड रेशियो में कंपनसेट किया जाता है, या न्यू रेशियो में? किस रेशियो में कंपनसेट किया जाता है? गेनिंग रेशियो में। जो गेन करेंगे पार्टनर वो गेनिंग रेशियो में कंपनसेशन करेंगे। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग से बनाएंगे। 13 नंबर पे आ जाइए।
ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हीज या हर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। हाँ बाबू, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा किस चीज़ से? तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? जब भी ऐसा है तो कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा था कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के बारे में पूछेगा तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि किसी भी आइटम के वजह से अगर उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, और किसी भी आइटम की वजह से कैपिटल घटेगा तो डेबिट में जाएगा। तो बस पहचान लो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्रेडिट पूछा है, क्रेडिट पूछा है, तो पहचान लो कि कौन से आइटम की वजह से कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है। पहचान लो, जिस भी आइटम की वजह से कैपिटल बढ़ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो हिस्सा है गुडविल में, क्या उसके वजह से उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो क्रेडिट में दिखेगा कि कहाँ दिखेगा? डेबिट में, क्रेडिट में दिखेगा। तो ये आइटम तो सर दिखेगा क्रेडिट में। ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म के गुडविल से क्या उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा? नहीं सर, फर्म के गुडविल से थोड़ी होगा। उस गुडविल में उसका जितना हिस्सा है सिर्फ उससे होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, है ना। ऑप्शन नंबर सी, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अरे बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके गुडविल से क्रेडिट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनरों के कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनरों के गुडविल से जो रिटायर हुआ पार्टनर है उसका थोड़ी क्रेडिट किया जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर का तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा सिर्फ उसके गुडविल से, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 के बाद 14 नंबर। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान दीजिए। एंट्री पूछा है, गोविंद, हरि और प्रताप 3 पार्टनर हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, गोविंद रिटायर हो गया तो द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट ₹24,000। तो गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है 24,000, उसको राइट ऑफ किया जाएगा। गुडविल विल बी रिटन ऑफ। बताओगे किसको किया जाएगा और किस रेशियो में किया जाएगा? ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में। तो जब करेंगे राइट ऑफ तो ओल्ड पार्टनरों का ओल्ड मैंने कैपिटल जो है वो बढ़ेगा ही घटेगा? कैपिटल घटेगा, घटेगा तो डेबिट होगा। तो आंसर बताओ अब, क्या सभी पार्टनरों का कैपिटल डेबिट कर दें उनके ओल्ड रेशियो में? तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। डन सर। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 16 भी न्यूमेरिकल है। अरे गोल घेर दो भाई, सारे न्यूमेरिकल को गोला घेरो। 15 को गोला घेरो, 16 को भी गोला घेरो, 17 को भी गोला घेरो, 18 पे आ जाओ। शुरू करें? अरे बोलो ना। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। अरे कोई पुराना प्रॉफिट है भाई, उसका क्या करेंगे बोलो? तो क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता है क्या? जब ऐसे साधारण भाषा में बोलते हैं तब समझ में आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, माने पुराना प्रॉफिट है। पुराना प्रॉफिट के बारे में पूछा है, बोलो क्या करेंगे? सभी पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। टिक कर लीजिए। 19, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर कोई रिजर्व है तो उसको किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? सभी पार्टनरों में। बोलो ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर पे आ जाओ। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है कि अगर कोई पार्टनर ट्रांसफर हो रहा है, मैंने रिटायर हो रहा है, तो जो जनरल रिजर्व है उसको ट्रांसफर किया जाएगा सभी पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अरे भाई ओल्ड रिजर्व, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉस, ये सब जितने ओल्ड वाले आइटम होते हैं उनको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ओल्ड पार्टनरों को, काम खत्म। सब में ओल्ड लगाते चले जाओ, है ना। तो ओल्ड रिजर्व के बारे में पूछा है तो क्या करेंगे बाबू? रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। और देखो एग्जाम में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू ये, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट हो गया तो उसको क्रेडिट किया जाएगा कहाँ पर?
तो आप लोगों को मालूम है कि प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में, तो सभी पार्टनरों को उनके ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, और जब बांटते हैं तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ऑप्शन में वही तो पूछा है क्वेश्चन में कि क्रेडिट क्या होगा, बोलो ना। क्या क्रेडिट होगा बाबू? सभी पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में, है ना जी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी तो बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाई, प्रॉफिट हो या लॉस हो रिवैल्यूएशन पर, उसका बंटवारा किया जाता है किसके द्वारा? सभी पार्टनरों के द्वारा। आगे सिर्फ ओल्ड पार्टनरों, मैंने सही सिर्फ बचे हुए पार्टनर के द्वारा, आगे सिर्फ जो जा रहा है उसके द्वारा, आगे जो बच गया उसके द्वारा नहीं सर, सभी पार्टनर जो थे पुराने सबके द्वारा। आगे बढ़े बाबू। 22 के बाद 23 न्यूमेरिकल है, गोला घेरिए। 24 भी गोला घेरिए, 25 भी गोला घेरिए, 26 पे आइए। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। हाँ बाबू, अगर कोई गुडविल है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा किसके कैपिटल अकाउंट में? भाई जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है उसमें से जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसका हिस्सा निकालते हैं और उसका हिस्सा दिया जाता है। देता कौन है? उसका भरपाया बचे हुए पार्टनर करते हैं, है ना। तो बचे हुए पार्टनर करते हैं भरपाया, तो उनका कैपिटल घटता है तो डेबिट हो जाता है, लेकिन हिस्सा मिलता किसको है? रिटायरिंग पार्टनर को। तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट किसका कैपिटल होगा? रिटायरिंग पार्टनर का। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 26 के बाद 27 पे आ जाते हैं। आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को ही कहते हैं। आउटगोइंग पार्टनर इज कंपनसेटेड, यानी रिटायरिंग पार्टनर को भरपाया किया जाता है फॉर, किस लिए भरपाया किया जाता है? पार्टिंग विद फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, कि वो अपना हिस्सा भाई फ्यूचर का जो प्रॉफिट होता है वो क्या कर देता है? बचे हुए पार्टनरों को दे देता है ना, दे देता है। आउटगोइंग पार्टनर जो है उसके लिए उसको भरपाया मिलता है ना जी, भरपाया। तो कहता है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं वो भरपाया किस रेशियो में करते हैं? जिस रेशियो में वो लोग गेन करेंगे उस रेशियो में भरपाया करेंगे, सिंपल सी बात है, बोलो ना। तो आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। क्या अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद, चैप्टर पढ़ लेने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है? सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब सारे क्वेश्चन आप लोग खुद आंसर दे पा रहे हो, एग्जामों में क्या हो जाता है? टेस्टवा में नर्वस हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम ठीक करो, नर्वस हो जाते हैं। क्यों नर्वस होना है? चलो बाबू ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 27 था। 28 पे आ जाइए। न्यूमेरिकल है क्या? चलिए न्यूमेरिकल ही है, बनाइएगा। 29 पे आ जाइए। फिर से 29 अभी बताए थे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से संबंधित सवाल होगा, उसको गोला घेर दीजिएगा, बाद में बनाया जाएगा। क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टॉपिक ही हम नहीं पढ़ाए हैं तो क्यों डिस्कस करें? अभी डिस्कस करेंगे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव छोड़ के उसी को पढ़ाना पड़ेगा। वो एक बड़ा टॉपिक है ना, एक बड़ा टॉपिक है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। उस टॉपिक को हम डिटेल में समझाते हैं। कौन से चैप्टर में? डेथ चैप्टर में, ठीक है। कि मान लो कोई पॉलिसी हुआ था, कोई मर गया उसमें, तो पॉलिसी का हिसाब करना पड़ेगा ना, मिलता है ना जी पॉलिसी अमाउंट, LIC। तो ये सब हम पढ़ाते हैं डेथ चैप्टर में, अभी नहीं, ठीक है। तो गोला घेर दीजिए बाद में। क्वेश्चन नंबर 30 न्यूमेरिकल है, गोला घेर दो। 31 पर आ जाओ। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड कब होता है? बाबू ये दो सवाल आते हैं और बच्चे दोनों सवाल में गलती करते हैं। कौन कौन से दो सवाल? एक तो कि गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं और दूसरा सवाल कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं। और मैंने सिखाया है आप लोगों को अच्छे से कि ये गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं। ये बचे हुए जो पार्टनर हैं, पहले से हैं या बचे हुए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दिया जाता है। तो फिर से एक बार लॉजिक समझा देते हैं, पिछले चैप्टर में भी समझाए थे, फिर से आज समझा देते हैं कि मान लो जो पार्टनर पहले से हैं, कोई नया पार्टनर अगर आएगा तो पहले से जो पार्टनर है वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। यानी एडमिशन अगर हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। लेकिन कुछ पार्टनर है पहले से, एक वो छोड़ के जा रहा है, तो बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे, तो उस समय गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा।
यानी क्वेश्चन पूछता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं, तो एडमिशन के टाइम पर, और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पर। और ये सवाल अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखना, मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट में ये सवाल दूंगा, गलती करेंगे बच्चे, आज ही लिख के दे रहा हूँ, ये सवाल रहेगा टेस्ट में और बच्चे गलती करेंगे। ये लिख लो भाई भी आई। अजीब है, तुम यहाँ गेनिंग रेशियो को VVI लिखिए, हम सेक्रीफाइसिंग ऑप्शन में आंसर में दे देंगे क्वेश्चन में। वही बात है कि जब समझ ली तो क्या VVI। चलिए सर, और देखो ना एग्जाम में भी कई बार आया है, 2015 में आया है, 19 में आया है, 21 में आया है, 26 में आएगा, है कि नहीं। चलिए सर, तो हम सर बताएंगे गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 32 पर आ जाइए सर, 32 नंबर भी गोला घेर लीजिए, क्योंकि ये भी पॉलिसी से सवाल है। पॉलिसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, पॉलिसी पढ़ाएंगे ना बाबू, तो LIC वगैरह जो आप लोग कराते हैं, आप लोग के घर हुआ होगा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, कुछ बुद्धि खुलेगा। ठीक है, पढ़े आगे, आगे पढ़े। क्वेश्चन नंबर, अरे ध्यान दो, अब ढेर सारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, बताओगे। पूछा है कि गुडविल किसके कैपिटल में क्रेडिट होता है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होता है। ठीक है बात, क्योंकि गुडविल में उसको हिस्सा मिलता है, और हिस्सा मिलता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। चलिए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2017 में, 24 में भी आया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल पे। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट, किसके बारे में पूछा है बाबू, क्या मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने पढ़ाया है। तो कहता है कि हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं भाई अनरिकॉर्डेड एसेट का। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं रिकॉर्ड था तो रिकॉर्ड, लेकिन एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एक एसेट बढ़ जाएगा ना, एसेट बढ़ने से प्रॉफिट होता है ना, अब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही पूछा है, हाउ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यही ना करते हैं जी। तो आंसर देखो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर यही दिया है, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। कंसेप्ट अगर पता है अच्छे से। अच्छा, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे थे तो याद करना, एक क्वेश्चन में हम लोग को ये मिला था रिटायरमेंट चैप्टर में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था वो, याद है। मैंने बताया था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा, क्योंकि लायबिलिटी को बढ़ गया ना, लायबिलिटी बढ़ना माने कर्जा बढ़ना, और कर्जा बढ़ा तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया है। तो कुछ भी दिया हो, कंसेप्ट पता है तो आसानी से आप लोग बना सकते हो। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा भाव, ये जैसे एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम डिस्कशन करा रहे हैं, है ना जी, हर चैप्टर का करा रहे हैं। क्या हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो रहा था? यही तो हम पूछना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये ऑब्जेक्टिव डिस्कशन जितने बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट बता के डिस्कशन हो रहा है, हर चैप्टर का हो रहा है, देख रहे हो क्या ऐसे हर चैप्टर का डिस्कशन होता था? नहीं होता था। चलो बाबू, चलो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू। यहाँ पर कह रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, सभी जगहों पर सभी लोग सभी तरह की प्रिपरेशन नहीं करा पाते हैं, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ कराता है ना। मेरा मानना है कि भाई ऑब्जेक्टिव का इतना अहम रोल है एग्जाम में, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो विशेष फोकस इस पर होना चाहिए ना। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बुक को ईमानदारी से पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि इस पतले से बुक से 50 नंबर का सवाल आने वाला है। मनोहर पोथी, चलिए क्वेश्चन बताइए कहाँ तक हो गया है? 34 हो गया है। 35 देखिए, पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट
इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर बी पेड एट। हाँ बाबू, अगर कोई पार्टनर रिटायर होके गया तो उसका पैसा एज अ लोन बिजनेस में रखा जाएगा। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उस लोन पर कितना % इंटरेस्ट देंगे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट पूछा है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पूछा है। समझ में आया क्या पूछा है? एज पर पार्टनरशिप एक्ट पूछा है, और मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल चैप्टर में। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13(4) में तो डेफिनेशन था। सेक्शन 13 कहता है कि अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं कहा गया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 13 के अनुसार चलना पड़ेगा। और सेक्शन 13 में 5 गो बात, खास बात कही गई थी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे, प्रॉफिट का बंटवारा, और अगर कोई लोन है तो पार्टनर का, यही था ना, तो पार्टनर का लोन ही तो है, 6% के जगह से दे देंगे। देख रहे हो कहाँ का सवाल कहाँ लाके जोड़ रहा है? फंडामेंटल का सवाल यहाँ जोड़ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है, पढ़े हैं, याद है, आंसर दे सकते हैं। चलिए सर, 36 के बाद 36 गोला घेर लीजिए। अरे तुम लोग आंसर नहीं बताए जी। 35 का ऑप्शन नंबर 36 देखो, गोला घेर लो। 37 भी गोला घेर लो, न्यूमेरिकल है। 38 भी गोला घेर लो। 39 पे आ जाओ, 39 पे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर। अरे बाबू थोड़ा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, सुनो सुनो। रिसीविंग पार्टनर का मतलब जो रिटायर होके चला गया वो अपना हिस्सा देगा ना, तो जो बचे हुए हैं वो रिसीव करेंगे। जिनको गेनिंग पार्टनर कहते हैं उन्हीं को रिसीविंग पार्टनर बोला जाता है। वो रिसीव करेंगे ना, तो रिसीविंग पार्टनर उन्हीं को कहा जा रहा है। गेनिंग पार्टनर को ही रिसीविंग पार्टनर कहा जा रहा है। नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ठीक है बात। तो कहता है कि बताइए कि उनका जो प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो, जो रेशियो है उनका पहले से, उस रेशियो में वो रेशियो बढ़ेगा कि रेशियो घटेगा? अब वो जो है, जो रिटायर होके गया, वो अपना हिस्सा दे के गया, तो लेगा कौन? जो बचे हुए हैं। तो इनका बढ़ेगा कि घट जाएगा? बढ़ेगा भाई, दोनों। घटेगा कैसे? घटेगा कैसे? जब वो गया अपना हिस्सा दे के, तो हम ही लोग ना लेंगे जो बचे हैं, तो हम लोग का घट जाएगा। कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? जो पार्टनर रिटायर होके गया वो अपना हिस्सा देके जाएगा, और उसका हिस्सा हम लोग लेंगे, तो हम लोग का हिस्सा घट जाएगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। 39 हो गया। 40 देखिए, 40। इन द ऑप्शंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। हाँ बाबू, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ना दिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ना दिया हो, किसके बारे में? रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि कौन पार्टनर कितना एक्वायर कर रहा है। एक्वायर करना माने जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर एक्वायर करेंगे, लेंगे ना जी। लेकिन क्वेश्चन में अगर ना बताया हो कि कौन पार्टनर कितना ले रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है, ये बात नहीं बताया है। ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर, माने जो बचे हुए पार्टनर हैं वो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ये नहीं बताया हो। सिंपल भाषा में कहे तो गेनिंग रेशियो अगर ना दिया हो तो इट इज एज्यूम दैट, क्या लिखा है? इट इज एज्यूम दैट, तो ऐसा माना जाएगा कि दे विल एक्वायर हिज या हर शेयर इन कौन से रेशियो। देख रहे हो क्या लिखा? इट इज एज्यूम दैट, ये मान लिया जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। और देखो ना बाबू, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ट्रिक पढ़ाए थे, और उससे सवाल आ गया है कि अगर बचे हुए पार्टनर जो गेन कर रहे हैं उनका रेशियो ना बताया हो कि कौन से रेशियो में गेन कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्वेश्चन में ना दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और केवल गेनिंग रेशियो ही नहीं, न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा। ये लिखवाए थे अच्छे से नोट बनवा के, और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो उम्मीद करें क्या कि समझ में आया है। 40 नंबर के बाद 41 गोला घेरो। अरे घेरो, 42 भी घेरो, 43 भी घेरो, 44 भी घेरो,
45 भी गोला घेरो और 46 भी गोला घेर दो। और उसके बाद इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, इसलिए गोला घेरो क्योंकि प्रैक्टिकल था, बनाना है, कुछ लोग तो बना के लाए हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, इस किताब का रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है और अगले क्लास में हम सभी डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।